हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। हमने क्लास 11th में काफ़ी सारे टॉपिक देख लिए हैं सेट्स के। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? बेसिकली इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट सेट्स इन सम डिफरेंट शेप्स ऑफ डायग्राम। तो आज हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो जैसे हमने एक सेट देखा, सेट ए, हमने बोला इसके अंदर एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है। और एक हमने सेट देखा उसके अंदर है 3 है, 4 है और 5 है। अगर मैं बोलता हूं इनका यूनियन लिखना है, यूनियन का मतलब क्या है? सबको एक साथ लिखना है, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो दिस इज आवर यूनियन। और अगर हम बोलते हैं इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आपका ए यूनियन बी ये आ गया और ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब इन्हीं को कुछ डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करने को हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं। जैसे कि आपका कुछ ये शेप बताया है, तो जो बाहर ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको आपने इसको जो शेप इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है यू, यानी यूनिवर्सल सेट। इसको जो बोला जाता है यू, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। और जो ये पहला वाला सर्कल है, इसको बोल दिया गया ए, एक सेट बता दिया, और इसको बोल दिया दूसरा सेट, इसको हमने बी सेट बता दिया। और इन दोनों के जो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट। तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखा गया है ये कि इसमें डिफरेंट शेप्स और से दिखाया जाता है। तो इसमें एक यहाँ पर साइड में जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन, और जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को बोलते हैं ए माइनस बी, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बी माइनस ए। अब ये है क्या? अगर हम बोले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि आप ए में से इंटरसेक्शन ऑफ ए निकाल दीजिए, ए में से इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। और अगर हम बोलें बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या होता है कि आप बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि हमारे पास है 1, 2 और 3, और दूसरा हमने देखा कि हमारे पास है 3, 4 और 5। अब हमने देखा कि इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 3 आपका इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अगर हम इसे सर्कल्स में दिखाएं, तो ए वाला सर्कल है आपके पास 1, 2 और 3, और दूसरा वाला जो सर्कल है आपका वो क्या है? 3, 4 और 5। तो जो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा बचा है, ये वाला पोर्शन, दैट इज 1 एंड 2। अब ये 1 एंड 2 क्या है? दिस इज ए माइनस बी, और जो आपका इधर वाला पोर्शन बचा है दैट इज बी माइनस ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है और वो क्या होता है। अब इसके डिफरेंट केसेस पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जितना पोर्शन ये शेड हो रखा है, तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को। शेडिंग वाले पोर्शन को हमने यूनियन से रिप्रेजेंट किया है। कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है ए 1, 2 और 3, और आपके पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट लिखे हैं ए, बी और सी। अब इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, क्योंकि वो है नंबर्स, ये हैं अल्फाबेट्स। तो इसका ए यूनियन बी पोर्शन वाला क्या हो जाएगा? दैट इज 1, 2, 3, ए, बी और सी। इस पोर्शन से आप क्या कर सकते हैं? इसका यूनियन बता सकते हैं। तो इसमें आप दिखा सकते हैं, इसको ए वाले सेट को आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और 3 है, और यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर ए है, बी है और सी है। क्योंकि इस तरह के सेट्स को आप क्या दिखा सकते हैं? ए यूनियन बी बता सकते हैं। आगे चलते हैं ए यूनियन बी के दूसरे केस की तरफ। ए यूनियन बी के दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक सेट है, मैंने बोला आपके पास एक सेट है ए इक्वल टू 1, 2 और 3, और बी सेट है आपके पास 3, 4 एंड 5। अब एक्चुअल में अगर इसका ए यूनियन बी लिखने बैठेंगे, तो आपके पास 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बट मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों अगर 2 बार आ रहे हैं, तो हमें लिखने कितनी बार है? सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार 3 आएगा, 3, 4, 5 आ जाएगा। तो दिस इज ए यूनियन बी। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया? देखिए, ये हो गया आपका 1, मैं पेन चेंज कर देता हूँ इसमें। ये हो गया आपके पास 1, ये आपके पास हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो जितना पोर्शन शेड किया है दैट इज ए यूनियन बी, यानी सबको कंबाइन करके एक साथ लिख दिया गया, दैट इज ए यूनियन बी। और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? दैट इज 3 आ रहा है, एक एलिमेंट है विच इज 3। आगे चलते हैं, व्हाट इज इंटरसेक्शन। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया आपका, इंटरसेक्शन का मतलब है आपका कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखने हैं। कॉमन एलिमेंट आपके पास फिर से वही बात हो गई कि आपके पास 1, 2, 3 है, और फिर आपके पास क्या है?
3 4 5 है, तो अभी हमने देखा कि इसका जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और जो कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है वो आपका इस शेडेड पोर्शन में आएगा। ये जो शेड पोर्शन है, इस शेड पोर्शन में आपका ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि कोई इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, और जब इंटरसेक्शन नहीं होता तो कोई सेट बनता नहीं है, और कोई सेट बनता नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, फाई सेट। अगर इंटरसेक्शन आपका दो एलिमेंट के बीच में कुछ आ ही नहीं रहा, नो इंटरसेक्शन, तो उसको बोलेंगे आप जो सेट बनेगा वो बनेगा आपका एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में आपका इसको हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ओवरलैपिंग नहीं है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि दो सेट हैं आपके पास, एक सेट ए है एक सेट बी है, लेकिन इनके बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो वो शेड भी नहीं हो रखा, और उसको क्या बोला, ए इंटरसेक्शन किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। तो आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट सेट आप लोगों ने पहले भी देखा है। कॉम्प्लीमेंट सेट मैंने अपनी उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स वाली वीडियो में बताया कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि अगर आपके पास एक सेट है, आप सिर्फ उसके एलिमेंट छोड़कर ए डैश से दिखाते हैं, उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। मैंने यहां पर भी दिखाया है यू डैश इक्वल टू यू माइनस ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपके पास u एक एज क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, तो आपके पास अगर एक सेट दे दिया हमने 1 2 और 3 का, तो a डैश क्या होगा कि 1 2 3 को छोड़कर बाकी के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके a कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपके पास 1 है 2 है 3 है, तो बाकी का जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपका 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा, अप टू इंफिनिटी तक नंबर होंगे, और ये वाला आपका ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट बन जाएगा। इतना आसान है। अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और सेट आता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए यूनियन बी, इसको छोड़कर बाकी सब, एवरीथिंग, इसको छोड़कर बाकी सब। तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां से एग्जांपल से समझें, मान लीजिए आपके पास कोई सेट था ए, दिस इज 1 2 एंड 3, और फिर से हमारे पास वही सेट था, दिस इज 3 4 एंड 5। अब इन्हें अगर सॉल्व करना है तो हमने यहाँ से ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी हो गया आपका 1 2 3 4 5, और आपका जो इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट बताया वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो अगर हम यहाँ पर अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो वो जाएगा यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है, तो यानी इसको हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा 7 बचेगा 8 बचेगा 9 बचेगा, अप टू इन्फिनिटी तक बहुत सारे एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसमें फिल कर दिखाऊं आपको डायग्राम में, तो डायग्राम में यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इन 5 नंबर को छोड़कर बाकी के जितने भी नेचुरल नंबर हैं, बाकी के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और आगे चलते हैं हम, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये भी बहुत आसान है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें फिर से कि ए क्या होता है बी क्या होता है, तो ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि ये ए का एलिमेंट हो गया 1 2 एंड 3 और बी का एलिमेंट हो गया 3 4 एंड 5। इतना करने के बाद अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो तो 3 होता है, ये तो हमको पता ही है। तो अगर हम इसमें नंबर फिल करने बैठ जाएं, अगर हम इसमें नंबर फिल करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब बोला है कि इंटरसेक्शन को छोड़ना है, लेफ्ट द इंटरसेक्शन आफ्टर दैट विच आर रिमेनिंग, तो दैट इज योर आंसर। तो अगर हम बात करें तो u माइनस ए इंटरसेक्शन b बचा, तो नेचुरल नंबर में से अगर आप ये निकाल दें 3 को, तो बाकी का आपका क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 2 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, यानी ये वाले जितना भी शेड कर रखा है ब्लू से, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू।